मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम मैलन होता है। वो महज 13 साल की होती है और उसकी ख्वाहिश होती है वो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों से जिए। पर इसका ये मतलब ये नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानती या फिर पढ़ाई में अच्छी नहीं होती। मैलन के 3 दोस्त होते हैं। वो चारों हमेशा एक साथ रहते थे और उन चारों को एक ग्रुप पसंद था जिसका नाम था फोर टाउन। और वो फोर टाउन के बहुत बड़े वाले फ़ैन होते थे। मेलन के घर में उनके पूर्वजों का एक मंदिर था जहाँ पे मेलन अपनी मॉम के साथ उन पूर्वज को पूजती थी। उनका नाम सैम था और वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते थे उस मंदिर को देखने के लिए। वहाँ पे मेलन सबको बताते हैं किस तरह सैम ने उन सबकी मदद करी और उन्हें खुशियाँ दी जिस वजह से वो सैम को पूजते हैं। और यहाँ पर वो बताते हैं कि वो जानवरों की भी बहुत केयर करते हैं। रात को जब मेलन अपनी मॉम के साथ डिनर कर रही होती है तो वो टीवी पे देखती है कि फोर टाउन उन्हीं के शहर में आने वाले हैं, जिस वजह से मेलन बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अपनी मॉम से पूछती है। लेकिन उसकी मॉम को वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते और मेलन उनसे कहती है कि स्कूल में बहुत फेमस है और काफ़ी लड़कियाँ तो इसकी फ़ैन भी हैं, जहाँ पर उसकी मॉम कहती है वो उन लड़कियों से दूर रहे। फिर रात को जब मेलन अपने रूम में सोने के लिए जाती है तो उसे बहुत डरावने सपने आते। अपने सपनों में वो अजीब अजीब से जानवर देखती है और जब सुबह उठ के वो वॉशरूम जाती है तो देखती है कि वो बड़ा सा पांडा बन गया है जो रेड कलर का है। वो ये देखकर बहुत डर जाती है और इसे समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी ये नॉइज़ सुनकर उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हो रहा है, जिस वजह से वो होते कुछ नहीं हो रहा। उसे बहुत गुस्सा आता है उसके साथ ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब उसकी मम्मी चली आती है तो वो भागते हुए अपने रूम में चली आती है जहाँ पे सब कुछ चीज़ें तोड़ी फोड़ी होती हैं। उसके बाद में वो अपने पेट पे जाके लेट जाती है ताकि ये सपना ख़त्म हो जाए। लेकिन जैसे वो रिलैक्स होती है तो उसके कान गायब हो जाते हैं, जिस वजह से वो और रिलैक्स होने की कोशिश करती है और वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। मेलन को समझ में आ जाता है उसे रिलैक्स लेना है। उसके बाद में उसकी मॉम उसको स्कूल छोड़ती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड्स से पूछते हैं उसे क्या हो गया, उसका बिहेव बहुत चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद में वहाँ पे एक लड़का होता है डैनल जो उसे छुड़ाता है, जहाँ पे मेलन को बहुत गुस्सा आता है। वो रेड पांडा बनने ही वाली होती है पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और वो जाके क्लासरूम में बैठ जाती है जहाँ पे उसके पास मरियम आती है और उससे कहती है आज उसे क्या हो गया है, जहाँ पे मेलन कहती है कुछ भी नहीं हुआ। जब मरियम उसे बताती है उसकी मॉम बाहर खड़ी है और जब वो देखती है तो उसकी मॉम बाहर ही खड़ी होती है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उसे आवाज़ लगाने लग जाती है और सिक्योरिटी गार्ड से लड़ने भी लग जाती हैं। ये सब देख के मेलन बहुत गुस्से में आ जाती है और उसके बाद में वो डर के मारे एक बड़ा सा पांडा बन जाती है। और जब वो अपनी मॉम को देखती है तो वो डर के मारे वहाँ से भागने लग जाती है। उसके बाद में भागते भागते वो अपने घर की तरफ पहुँचती है जहाँ पर उसकी मॉम उसके पीछे पीछे आ जाती है और वो भागते भागते मेलन के रूम में पहुंच जाती हैं जहाँ पर मेलन रो रही होती है और वो अपनी मॉम से पूछती है मॉम मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जहाँ पर थोड़ी देर बाद उसके डैड आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी हो गया, जहाँ पर मेलन बोलती है मेरे साथ भी हो गया मतलब। अब मेलन की मॉम मेलन को उनके प्राचीन मंदिर ले जाती है जहाँ पे वो सामन की स्टोरी बताती है और बताती है सामन उनके पूर्वज होते थे। एक टाइम पर सामन को एक पांडा पसंद आ गया था जो उन्हें बहुत पसंद था और वो एक टाइम पर उस पांडा की तरह बनना चाहते थे। एक बार जंग हो गई थी और सारे मर्द जंग लड़ने चले गए थे। फिर एक रात को रक्त पूर्णिमा थी और सामन को एक वरदान मिला था कि वो जिस जानवर में चाहे उस जानवर में बदल सकते हैं और सामन एक बड़े से रेड पांडा में बदल गए थे, जिस वजह से उन्हें ये शक्ति मिली और फिर उन्होंने ये शक्ति अपनी बेटियों को दे दी। उसके बाद में दर पे दर ये शक्ति आगे बढ़ती गई। फिर मेलन की मॉम उसे बताती है सबसे बचने का एक तरीका है जिस वजह से वो खुद भी बच पाई थी। अगली रात पूर्णिमा की रात को उसे एक पूजा में हिस्सा लेना होगा और जब वो उसमें हिस्सा लेगी तो इस पांडा को उसके शरीर से अलग कर दिया जाएगा, उस लॉकेट में डाल दिया जाएगा। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि वो अपने इमोशन को काबू रखे, वरना ये पांडा उस पर और हावी होता रहेगा। अब मेलन के फादर देखते हैं कैलेंडर में अगली रथ पूर्णिमा कब की है और वो 25 तारीख की होती है। तब तक मेलन को शांत रहना होगा। इसके बाद मेलन को एक अलग कमरे में सोने के लिए बोल दिया जाता है क्योंकि वो तोड़ फोड़ कर सकती है जब बड़ा पैंडा बन जाए, जिस बात से मेलन बहुत दुखी होती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अगली सुबह मेलन इस बात से बहुत अग्रेसिव होती है और वो तोड़ा फोड़ी भी करने की कोशिश करती है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो अकेले रूम में होती है तो उसकी तीनों फ्रेंड उसके पास आ जाती हैं और वो उसे बताते हैं कि फोर टाउन का कॉन्सर्ट उनके शहर में होने वाला है।
ये बात सुन के मेलन उन तीनों को जल्दी से अपने रूम में ले लेती है और वो तीनों उसे देख के बहुत डर जाते हैं। फिर मेलन उन्हें समझाती है उसे उनसे खतरा नहीं है, और फिर उसके बाद में मेलन उससे बोलती है और अपना दुखड़ा सुनाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड्स उसे समझाती हैं कि चाहे वो पांडा रहे या मेलन रहे, वो तीनों उसके साथ रहेंगी। और ये बात सुन के मेलन बहुत खुश होती है और उन्हें गले लगा देती है। और जैसे ही वो मेलन उन्हें गले लगाती है वो वापस से मेलन बन जाती है। और मेलन ये बात देखकर यहाँ पे मेलन को समझ में आता है कि वो गुस्सा होने के बाद भी अपने फ्रेंडों के सामने पांडा क्यों नहीं बननी, शायद इनकी अच्छी फ्रेंडशिप की निशानी है। और फिर यहाँ पे मेलन कहती है कि वो भी 4 टाउन के कॉन्सर्ट में जा सकती है। इस बात से सारे फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं। फिर मेलन अपने सारे फ्रेंडों को बाहर भेज देती है उसकी मॉम के आने से पहले, और फिर वो अपनी मॉम से बात करती है। पर उसकी मॉम एक टेस्ट लेती है जिसमें वो अलग अलग चीज़ें दिखाती है ताकि वो उसके इमोशन को जान पाए, लेकिन मेलन हर बार अपने फ्रेंडों के बारे में सोचती है और वो उस टेस्ट में पास हो जाती है। मेलन की मॉम को भी मेलन पर बिलीव हो जाता है कि वो अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकती है। फिर मेलन अपनी मॉम से कॉन्सर्ट की बात करती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसको कॉन्सर्ट में जाने से मना कर देती है और मेलन फिर अपने रूम में चली जाती है। फिर मेलन की मॉम का कॉल आता है जिससे उसकी मॉम भी अपनी मॉम से डरती हैं। उसके बाद में उसकी मॉम कहती हैं कि उन्हें पता है कि मेलन के साथ अब क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पे स्कूल में मेलन की भी सारे फ्रेंड के पेरेंट्स ने उन्हें कॉन्सर्ट में जाने से मना कर दिया है। फिर यहाँ पे ये चारों के चारों मिलकर कॉन्सर्ट के टिकट का जुगाड़ करते हैं और यहाँ पे वो आइडिया लगाते हैं और स्कूल के सारे बच्चों से पैसे लेकर पांडा दिखाने का ट्राई करते हैं और उसके मर्ज के कपड़े भी बेचते हैं, जिससे उनके पास काफ़ी पैसा आ जाता है। मेलन की फ्रेंड्स एक्स्ट्रा टाइम लेकर पैसों का जुगाड़ करती हैं, लेकिन फिर भी उनके पास एक टिकट का पैसा कमती रह जाता है। फिर वहीं पर उनके पास टाइलर आता है, वही लड़का जो उन्हें तंग करता है, और वो मेलन से कहता है वो उसे उसकी बर्थडे पार्टी में पांडा बन के आना होगा, वरना वो सारी बात उनके पेरेंट्स को बता देगा। यहाँ पे मेलन उससे कहती है कि वो उसकी बर्थडे पार्टी में पांडा बन के आएगी, लेकिन उसे उसके बदले पैसे देने होंगे, और यहाँ पे एक टिकट का जुगाड़ हो जाता है। यहाँ पे मेलन बहाना बना के टेलर की पार्टी में जा ही रही होती, इतने में उसकी नानी और उसकी बहनें घर पर आ जाती है और मेलन वहीं फंस जाती है। और इधर दूसरी तरफ टेलन के सभी फ्रेंड मेलन का वेट कर रहे होते हैं। फिर काफ़ी कोशिशों के बाद सोने का बहाना बना के मेलन घर से निकल जाती और पार्टी में जाके ही बहुत इंजॉय करती है और लोगों को इंजॉय करवाती है और बहुत पार्टी में धमाल करती है। फिर उसके बाद में मेलन की मॉम उससे मिलने उसके रूम में आती हैं। वहाँ पे उसे मेलन नहीं और उसका बहुत सारा सामान मिलता है मर्च का, और वहाँ पे उसे टायलर की बर्थडे की पैम्पलेट भी मिलती है। उसके बाद में हमें मेलन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश है और अपने फ्रेंडों के साथ आराम कर रही होती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम इस पांडा को अपने साथ नहीं रख सकती, जहाँ पे मेलन उसे कहती है वो ऐसा नहीं कर सकती, वो पूरी ज़िंदगी इस पांडा के साथ कैसे रह सकती है। न्यूज़ आती है जिसमें बताया जाता है कि 4 टाउन का कॉन्सर्ट 25 तारीख को होगा, लेकिन 25 तारीख को तो रक्त पूर्णिमा है। उस दिन मेलन को अपने घर पर पूजा में शामिल होना होता है, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे समझ में नहीं आता अब वो क्या करेगी। इतने में टेलर उसे आवाज़ लगाता है और उसे बोलता है कि उन्हें उसे पैसे दिए और उसे इंजॉय करना होगा, हमें खुश करना होगा पार्टी में, जिस वजह से मेलन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और भागते हुए टेलर के पास जाती है, उसे मारने वाली होती है। इतने में उसकी मॉम आ जाती है, उसे रोक लेती है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब मेलन से डरने लग जाते हैं और वहाँ पर टेलन के पेरेंट्स भी टेलन को ले जाते हैं। और फिर यहाँ पर मेलन की मॉम उसके फ्रेंड्स को गुस्सा करती है कि तुमने मेरी भोली भाली लड़की को बिगाड़ दिया। यहाँ पर मेलन की फ्रेंड कहते हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप चाहें तो मेलन से पूछ सकते हैं, लेकिन मेलन यहाँ पे कुछ नहीं कहती, कार में बैठ के चली जाती है। यहाँ पे मेलन के फ्रेंड मेलन के बिना ही कॉन्सर्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे रक्त पूर्णिमा के दिन मेलन को पूजा में बिठा दिया जाता है, जहाँ पे उसके चारों ओर एक सर्कल बनाया जाता है और वहाँ पे एक गाना गाया जाता है। मेलन के चारों ओर एक बड़ी सी रोशनी होती है जो उसे उठा के एक बैम्बू फॉरेस्ट में पहुँच जाती है। तभी उसके सामने उनके पूर्वज सायन आते हैं जो उसके सामने एक मिरर लाते हैं जिसमें से गुजर के मेलन को निकलना होगा, तभी पांडा उसके अंदर से निकलेगा। जब मेलन उस मिरर से निकल रही होती है और उसके पांडा उसके अंदर से निकल रहा होता है तो महसूस करते हैं उसे पांडा से जुदा होना ही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उसे काफ़ी सारी मेमोरी और खुशियाँ मिली थी, जिस वजह से वो डिसाइड करती है वो पांडा के साथ रहेगी। लेकिन उसकी मॉम मना करती है और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इस बीच उसकी मॉम एकदम गिर जाती है और उनका जो लॉकेट है वो टूटने लग जाता है, जिस वजह से मेलन की मॉम का पैंडा बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे मेलन को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंडों के पास उस पार्टी में पहुँच जाती है और उनसे माफ़ी मांगती कि जो उन्हें करा गलत था, और उसकी फ्रेंड उसे माफ़ भी कर देते हैं। उसके बाद वो बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही मेलन की मॉम वहाँ पर बहुत बड़े पांडा में बदल कर आ जाती हैं और वो मेलन को देखती हैं और फिर इतने में मेलन के फादर और उसकी सारी कज़न भी आ जाते हैं।
यहाँ पे मेलन की मॉम उसे हाथ पे उठाते उससे कहती हैं उसकी हिम्मत कैसे हो उसकी बात ना मानने की। यहाँ पे मेलन गुस्से में खुद भी पैंडा में बदल जाते हैं, उनके हाथ पे काट देती है। यहाँ पे मेलन के डैड यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं और मेलन उस सर्कल में उन्हें उलझाने की कोशिश करती है और वहाँ पे सब लोग गाना भी गाते हैं। लेकिन मेलन तभी गुस्से में अपनी मॉम के सर पे मार देती है, जिस वजह से वो सर्कल से बाहर गिर जाती हैं। तभी मेलन देखती है रथ पूर्णिमा की रात तो ख़त्म होने वाली है और वो जल्दी से अपनी मॉम को सर्कल में करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम बहुत बड़ी होती है। इतने में ही उसकी बाकी सारी कज़नें अपना लॉकेट तोड़ देती हैं और पांडा में बदल जाती हैं और वो मेलन की मदद करती हैं उनकी मॉम को सर्कल में लाने के लिए और वो उसे सर्कल में ले आती हैं। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब वो गाना गाने लग जाते हैं। तभी सबके सब उसी फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं और यहाँ पे मेलन और मेलन की नानी दोनों मेलन से माफ़ी मांगती हैं और उससे कहती हैं उसे माफ़ कर दे, वो ज़रूरत से ज़्यादा शायद उसे कंट्रोल कर रही हैं। फिर उसके बाद में एक के बाद एक सबके सब मिरर से पास होते रहते हैं और अपने पैंडा से छुटकारा पाते हैं। लेकिन जब मेलन की बारी होती है तो मेलन मना कर देती है और वो उस पांडा के साथ रहना चाहती है। अब उसकी मॉम को भी इसमें कोई बुराई नहीं लगती है। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है मेलन और मेलन की मॉम दोनों टूरिस्टों को वही मंदिर विजिट करवाते हैं और इस बार मेलन रेड पांडा बनकर ये सब करती है।